कभी कभी हक की लड़ाई में मैदान का शोर नहीं, अदालत की गूंज ही सबसे बड़ा कमाल कर देती है। और आज शिखर धवन ने उसी हक की जीत को हासिल कर लिया है। हमारे गब्बर शिखर धवन को मिली है बड़ी कानूनी राहत। एक ऐसा आदेश जो ऑस्ट्रेलिया से आया, लेकिन भारतीय अदालत ने यह भारत में लागू नहीं होगा कह करके खत्म कर दिया। पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। पहले दर्शकों को मेरा परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। मामला जुड़ा है शिखर धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी के बीच संपत्ति और तलाक विवाद से। ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट ने पहले निर्णय दिया, धवन को संपत्ति और कुछ आर्थिक हिस्सेदारी का भुगतान करना होगा अपनी पत्नी को, यानी पूर्व पत्नी को। लेकिन सवाल यह था, क्या विदेश का आदेश भारत में सीधे लागू हो सकता है? और यहीं से शुरू हुई लंबी कानूनी जंग। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया, ऑस्ट्रेलियाई अदालत का आदेश हमारे भारत में लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि विदेशी आदेश तभी मान्य होंगे जब वे भारतीय कानून और सार्वजनिक नीति के अनुरूप हों। इस मामले में अदालत ने पाया कि कुछ समझौते दबाव और धोखाधड़ी के तहत किए गए थे। अदालत ने आदेश दिया कि आयशा मुखर्जी को लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए वापस करने होंगे, जिस पर 9% वार्षिक ब्याज भी लगेगा। मतलब जो पैसे उन्होंने लिया था 5 करोड़ 70 लाख, उसको वापस तो करना ही होगा और 9% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा, मतलब 9% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी जो एक तरफा निर्णय विदेशी कोर्ट ने दिया था वो अब पूरी तरीके से पलट चुका है। अब पूरा मामला शिखर धवन के फेवर में आता दिख रहा है। यह सिर्फ शिखर धवन की जीत नहीं है, यह एक संदेश है। विदेशी आदेश हर जगह लागू नहीं होते। भारतीय न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि अगर कोई विदेशी आदेश भारत के कानून से टकराता है या हमारे नागरिकों के हित के खिलाफ है तो उसे भारत में लागू किया ही नहीं जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी भारत के कानून की सर्वोच्चता बनी रहेगी। यह फैसला शिखर धवन के लिए बहुत बड़ी राहत है। मैदान में उनकी बल्लेबाजी जैसी ताकत अब अदालत में भी दिखाई दी। उनकी आर्थिक सुरक्षा अब सुनिश्चित है और यह संदेश भी गया कि किसी भी विदेशी आदेश के डर में हमारे खिलाड़ी या नागरिक नहीं रहेंगे। कई बार नाम बड़ा होता है तो आरोप भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन अदालतें भावना से नहीं तथ्यों से चलती है और आज अदालत ने तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है। यह मामला बताता है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आए दिनों लगातार हम लोग देखते हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति पर कोई भी एलिगेशन लगा करके डाइवोर्स तो ले लेती है, उसके बाद कहती है कि भाई हमको इतना रुपया लाओ, अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा लाओ। लेकिन अब उसके लिए कानून भी सक्रिय है, कानून भी स्ट्रिक्ट हो गया है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय परिवार कानून के लिए भी मिसाल बन गया है। अगर कोई विदेश में फैसला करता है तो जरूरी नहीं कि वह भारत में सीधे लागू हो। भारत का कानून है भैया, भारत अपने तरीके से कानून चलाएगा। भारत की अदालतें भी है, तो सबसे पहले भारत का अदालत होगा, उसके बाद फिर कोई होगा। यही वजह है कि शिखर धवन जैसे खिलाड़ी या नागरिक अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित है। एक बार फिर अदालत ने दिखा दिया कि सच की जीत हमेशा से होती रही है और इस बार भी हुई है। शिखर धवन ने मैदान में जितनी ताकत दिखाई, उतनी ही ताकत उन्होंने कोर्ट में भी दिखाई और आज अदालत ने उन्हें उनका हक दिला दिया। याद रखिएगा, हमारे कानून, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और न्याय हमेशा पहले है। बाकी शिखर धवन के साथ जो भी कुछ घटना घटित आए दिनों होता रहा, हालांकि शिखर धवन ने दूसरी शादी कर ली। और आपको और पहले की अगर बात बताएं तो शिखर धवन ने जब शादी की थी तो जिस लड़की से शादी हुई थी उनकी ऑलरेडी पहले से 2 बेटी थी। उसके बाद शिखर धवन ने शादी की थी जिस महिला से, आयशा से, उसके बाद उनको एक बेटा होता है और उसके बाद मामला बिगड़ता है, डाइवोर्स भी हो जाता है और डाइवोर्स के बाद एलिमनी उनको देना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो मामला चला उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। बाकी क्या शिखर धवन ने के साथ सही हुआ या गलत हुआ, या उनकी पूर्व पत्नी यानी पहले वाली जो पत्नी थी उनके साथ क्या गलत हुआ, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अभी चाहूंगा इजाजत। जय हिंद।